Okay, good afternoon. Are you ready for the word? शुभ दोपहर। क्या आप सभी वचन के लिए तैयार हैं? Yeah, I may need 45 minutes probably to share the word. और मुझे ये वचन बांटने के लिए करीबन 45 मिनट लगेंगे। Yeah, it's a long word. और ये लंबा वचन है। Yeah, can you give 15 minutes extra for me? क्या आप फ्रैंको के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा ज़्यादा देंगे? Yeah, the parable that I'm dealing with is one of the most difficult parable in the Bible. और ये जो दृष्टांत जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बाइबल में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल में समझ में आने वाला The ऐसा most दृष्टांत है। confusing one, most misunderstood one of all the parables. सबसे ज़्यादा अस्पष्ट है और गलत समझा जाता है उसे। सभी अगर दृष्टांत को देखें तो one of the great preacher, his name is R.T. Kendall. He has been preaching for the last 60 years. He said, in the first 40 years of my life, I didn't understand this parable. और एक महान प्रचारक है आरटी किंडल, 60 वर्ष से वो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सेवा के 40 सालों में मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये दृष्टांत क्या है। Okay, so come with me to Luke chapter 16. तो लूका के 16वें अध्याय की ओर मेरे साथ आप बढ़िए। I'll try and tell the story कोशिश करूंगा कि so कहानी you can बताऊं। follow what the scripture is saying. तो वचन क्या कह रहा है वो आप समझ पाएंगे। Yeah, it is following from the parable of the prodigal son. Jesus tells this parable. और उड़ाव पुत्र की का जो दृष्टांत है उसके बाद में यीशु ये दृष्टांत बताता है। It's important because if you understand the parable of the prodigal son, and you will be able to understand तो little more. महत्वपूर्ण है, अगर आप उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को समझेंगे तो आपको ये दृष्टांत ज्यादा समझ में So आएगा। he has told the other parables to all the Pharisees and the tax collectors. तो दूसरे सभी दृष्टांत उसने फरीसियों को और चुंगी लेने वालों को बताया। But he turns to his disciple and tell this parable. लेकिन यीशु अपने चेलों की ओर मुड़ता है और ये दृष्टांत उन्हें बताता He है। says there was a rich man वो कहता है कि एक श्रीमंत व्यक्ति था whose manager was wasting away his property. और उसका जो प्रबंधक है या व्यवस्थापक है वो उसके धन को बर्बाद कर रहा था। His possessions. उसकी जो संपत्ति थी उसे वो बर्बाद कर So रहा he था। called him and asked him, तो उसने उसे बुलाया और उसके बारे में उससे पूछा, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? You're wasting away तुम बर्बाद कर रहे हो, my money. मेरे पैसों को बर्बाद कर Give रहे an हो। account मुझे हिसाब दो, लेखा दो of your management. कि तुमने क्या प्रबंधक व्यवस्था की या कैसे संभाला, मुझे उसका लेखा दो, Because you can't be a manager any longer. क्योंकि अब तुम प्रबंधक नहीं हो सकते हो। So then the manager thought, I may lose my job. तो जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि शायद मैं मेरी नौकरी खो दूंगा, What shall I do now? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? My master is taking away my job. मेरा जो स्वामी है या मेरा बॉस है वो तो मेरी नौकरी लेने वाला And है I'm not very strong to work now. और मेरे पास उतनी ताकत नहीं है अभी कि मैं काम करूं। I can't dig. मैं खोद नहीं I सकता can't हूँ do, manual job. और शरीर की ताकत के हिसाब से मैं काम नहीं And कर I'm सकता हूँ ashamed to beg. और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। So he said, okay, let me do this. तो उसने कहा चलो मैं ये करता हूँ। So if I lose my job here, तो अगर मेरी नौकरी को मैं यहाँ पर खो देता my हूँ friends will welcome me into their homes. तो मेरे दोस्त मुझे उनके घर पे बुलाएंगे। So he did something. तो उसने कुछ किया। So the master had a lot of business customers. तो जो ये उसका बॉस था या मास्टर था, उसके पास व्यवस्था के लिए उसका जो व्यवसाय था उसमें उसके बहुत सारे कस्टमर थे। People had to pay the master. और लोगों को पैसे चुकाने थे Probably उससे। they must have not paid for a long time. शायद ऐसा हो सकता है कि कई समय से उन्होंने पैसे नहीं चुकाए So he होंगे। went to one person तो वो एक व्यक्ति के पास जाता, and says, how much do you owe the master? जो स्वामी है, जो मास्टर है, उसे कितने पैसे चुकाने हैं? He said 900 gallons of olive oil. उसने कहा कि 900 गैलन जैतून के तेल के। Yeah, some of the translation says 800 gallons. और कुछ अनुवादों में लिखा है कि 800 गैलन, Which means 3,000 liters of
olive oil. उसका अर्थ ये हुआ कि जैतून के तेल के 3,000 लीटर, Probably it might go up to 6-7 lakhs of rupees. और शायद 6-7 लाख रुपए। And he says, now sit down. और उसने कहा अब बैठो, Let's cut into half. और उसे 2 भागों में काटते हैं। You only pay 450 gallons. और उसने कहा कि तुम अभी 450 गैलन का ही दाम चुकाना। So that person's, wow, oh my debt has been cut into half. और वो व्यक्ति कहता है कि वाह, मेरा जो कर्ज था वो तो आधा हो गया है। And he goes to the other person. फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास How जाता much है do you owe the master? कि वो मास्टर को कितना पैसा देना And है। he says 1,000 bushels of wheat. और उसने कहा कि 1000 गोनी गेहूं की, Yeah, it means 30 metric tons of wheat. और उसका 30 मेट्रिक टन गेहूं का। Yeah, ऐसे it means 100 acres. How much 100 acres can produce wheat? That much that person owed him. और उसका मतलब ये है कि 100 एकड़ जमीन पर कितना गेहूं उगाया जा सकता है, उतना उसे लौटाना था उस व्यक्ति को। He said to him, he said, now let's settle this account. और वो जाता है उसके पास और कहता है, You चुकता only करते pay हैं, 80%. तुम खाली 80% And that चुकाना। person was happy. और वो व्यक्ति खुश होता The है। first person only 50% have to pay. और पहले व्यक्ति को खाली 50% The देना है, second person only 80% he had to pay. दूसरे व्यक्ति को सिर्फ 80% Probably चुकाना there है। was many other debtors. और शायद बहुत सारे कर्जदार थे, And he cut their what they owed the master. और जो भी उन्हें उनके मास्टर को देना था उसने कम कर दिया। So when the master heard what the manager has done, he was happy. और जब वो मास्टर सुनता है कि मैनेजर ने क्या किया, तो वो खुश नहीं था। Verse 8 says, the master commended the dishonest manager because he has acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than the people of the light. Verse 8. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। Verse 9 it says, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcome in your eternal dwelling. वचन 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। Then it comes to verse 10, 11 and 12, Jesus gives amazing principles of life. और वचन 10, 11 और 12 में यीशु जीवन के बहुत ही अद्भुत ऐसे सिद्धांत देता है। Verse 10 says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little also will be dishonest with much. और वचन 10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। If you are not being trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। Verse 12 it says, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you a property of your own? और वचन 12 में लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। Verse 13 it says, no one can serve two masters, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. वचन 13 में लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिल रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this parable. पिता, इस दृष्टांत के लिए धन्यवाद। Lord, help us to understand this, Lord.
प्रभु हमें मदद करो कि हम इसे समझें, Give us revelation. हमें प्रकाशन दीजिए, Give us understanding. हमें समझ दीजिए, Give us clarity. स्पष्टता Holy दीजिए। Spirit, we need you. पवित्र आत्मा हमें आपकी ज़रूरत है, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Okay, you got the story, right? आपको कहानी समझ गई? Yeah, they say it's it is a difficult parable because और ऐसा कहा गया है कि ये मुश्किल है समझना ये दृष्टांत को, क्योंकि Jesus seems to be condoning dishonesty. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यीशु बेईमानी को बढ़ावा दे रहा है And he's commending this shrewd and dishonest manager. और ये जो बेईमान और चालाक मैनेजर है, एक प्रकार से वो उसे शाबाशी दे रहा है। And if you are not student of the Bible, you can read this and go back and say, oh, I can also be little shrewd and I can also do little more hangy-pangy with my finance. और अगर आप इस बाइबल के विद्यार्थी नहीं है तो आप घर पे जाकर ये कह सकते हैं, हाँ मैं भी चालाक हो सकता हूँ, पैसों के साथ थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ। Yeah, but that's not what it says. लेकिन ये It's नहीं कह रहा important है। that we understand. महत्वपूर्ण है कि हम समझें। So let me try and help you. तो आओ मैं आपकी मदद करता हूँ। If you want to understand, we cannot look at with what the business that happens today in our world. और अगर समझना है तो आज के समय में व्यवसाय जैसे होता है, हम उस तरह से इसे नहीं ले सकते हैं। I do business. और फ्रैंको व्यवसाय करते हैं And I have a manager. और उनका एक मैनेजर है, I have managers. कई मैनेजर्स हैं उनके, But they get paid monthly. लेकिन उनको हर महीने तनख्वाह दी जाती है। Yeah, that's the way people do business. और इसी तरह से लोग व्यवसाय करते हैं। But it's not in the days of Jesus. लेकिन यीशु के दिनों में ऐसा नहीं होता था। You must understand the culture of that time. आपको वो समय का जो संस्कृति था उसे You must समझना understand पड़ेगा। the Jewish culture and the culture around at that time. और जो यहूदी संस्कृति थी और जो संस्कृति उस समय की थी उसे आपको समझना So होगा। in those days there were rich people, और उस समय में अमीर लोग थे, had lots of land. उनके पास बहुत सारी भूमि थी, जगह थी। Yeah, they had farm after farm, thousands and thousands and thousands of acres of land. और उनके पास कई खेतियां थी और हजारों हजारों एकड़ जमीन थी उनके The way पास। they did businesses like this. और वो व्यवसाय इस तरह से करते थे। Not many people, the rich people will employ workers to do their property. और जो cultivate things. अमीर लोग होते थे वो कर्मचारियों को नहीं रखते थे। Yeah, so what they did is that they would give a piece of land to people to cultivate. और वो अपने ज़मीन का एक भाग लोगों को देते थे ताकि वो उस पर खेती बाड़ी कर सके, उपज उगा सके। So they would cultivate probably wine, they would cultivate olive trees, they would cultivate wheat and figs and all kinds of things. तो उसके ऊपर वो जैतून, अंजीर और इस गेहूं, बहुत सारी उपज वो करते थे। So they would put a manager for that particular area of land. और उस जमीन के लिए एक मैनेजर को वो नियुक्त करते थे। So what he would tell the manager, तो मैनेजर से वो क्या कहते थे? he says, if you're going to cultivate, if the people are going to cultivate olive oil, I want this much money for that part of the land. तो वो ऐसा कहते थे, अगर लोग उस पर जैतून का तेल उगाएंगे तो उस जमीन को, मेरी उस जमीन के लिए मुझे इतनी कीमत चाहिए। Okay, if it's 1,000 acres of land for the wheat, this is what I need. और अगर 1000 एकड़ जमीन गेहूं के लिए है तो मुझे उसके बदले में ये चाहिए। So what the manager would do? तो मैनेजर क्या करता था? He would manage that land and the people who have leased that land. और वो भूमि को या ज़मीन को वो संभालता था और जो लोगों ने उसे भाड़े पर लिया है उन्हें भी वो उसकी देखरेख करता था। Smart manager, he would get a lot of money. और अगर एक चतुर मैनेजर होगा तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। Because over and above what he has agreed with the master, the rest of the money is his. क्योंकि मास्टर के साथ में, स्वामी के साथ में जो भी पैसे के लिए सहमति हुई थी, उससे ऊपर अगर कुछ भी पैसा होता तो वो उसी का होता, मैनेजर का होता था। That is what shown here. और वही बात यहाँ पर दिखाई गई है। In the first case,
पहले केस में one of the debtors, the customer, or the people who have, taken that land, they produced 900 gallons of oil. और जो पहला केस है, जिस व्यक्ति ने उस जमीन को लिया है, उसने 900 गैलन जैतून के तेल की उपज की। So what the master was supposed to get is only 50%. और जो स्वामी था उसे केवल 50% मिलने वाला था। And the 50% was this manager's keep. और जो बाकी का 50% था वो ये मैनेजर रखने वाला था। Yeah, because they didn't get any salary. This is the way they manage. वो जो मैनेजर्स होते थे, व्यवस्थापक होते थे, उन्हें कोई पगार नहीं मिलती थी, इसी तरह से उनका गुजारा So होता the था। 1,000 bushels of wheat, 80% was the master's keep and the 20% was the manager's keep. और जो 1000 गोनियां गेहूं की है, 80% उसका जो है वो जो मास्टर है, स्वामी है, उसका है, और बाकी का 20% इस मैनेजर का है। The problem was this. लेकिन समस्या ये है, The manager was not careful how he did the deals with the people who are cultivating the land. और वो जो मैनेजर था वो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने कैसे लेन देन किया उन लोगों के साथ में जिन्होंने उस जमीन पर उपज की। Because that's why it says, it begins by saying manager was called to give an account because he was wasting away the master's property. क्योंकि जैसे लिखा है वचन में कि उस मैनेजर को बुलाया गया क्योंकि वो अपने बॉस की, अपने स्वामी की जो प्रॉपर्टी है उसे वो बर्बाद कर रहा था। So when he was called to account, he did something. तो जब उसे हिसाब देने के लिए बुलाया गया तो उसने कुछ किया। So he let go of his keep, but he worked to get the master's keep. तो जो उसका निकल रहा था पैसा वो उसने छोड़ दिया, उसे जाने दिया मैनेजर ने, और जो उसका मास्टर, जो उसके स्वामी का था, वो उसके लिए उसने बात की। So he told the debtors, get what need to be given to the master, give me that money. तो उसने कर्जदारों के पास गया या जिनसे पैसे लेने थे उनके पास गया और कहा कि जो भी मास्टर का है, स्वामी का है, वो दे दीजिए। So at the end, in reality, the customers were happy. तो आखिरकार ये हुआ कि जो कस्टमर थे वो खुश हो गए, The master was happy. जो मास्टर था वो भी खुश हो गया, And the manager could keep his job. और जो मैनेजर था शायद अब उसकी नौकरी नहीं जाने वाली थी। And he also earned a huge amount of goodwill among the customers. और जो कस्टमर थे उनके बीच में भी उसका अच्छा नाम हुआ। Even if he got fired from the job, he could go to some of those customers and probably they would have invited him into their home. और अगर उसको नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो कस्टमर्स शायद उसे घर पर बुलाते। So the master said, "This is genius. और जो मास्टर है उसने कहा कि ये उत्तम है, You are बहुत बढ़िया। genius. You are still a crook, but the way you have thought through is commendable." तुम बुद्धिमान हो, बदमाश भी हो, लेकिन जिस तरह से तुमने विचार किया उसके लिए तुम्हें शाबाशी दी जानी Okay, he चाहिए। praised his wisdom. और उसकी बुद्धि के लिए उसने उसकी He तारीफ की, praised his far-sightedness. और उसकी जो दूरदृष्टि थी उसके लिए उसने उसकी प्रशंसा He की, commended his shrewdness and acting quickly. और उसकी चालाकी को भी उसने शाबाशी दी क्योंकि उसने तुरंत कुछ किया। And he taught through that parable some things. और कुछ बातें इस दृष्टांत के द्वारा हम सीखते So I want हैं। to share a few principles from this story. तो कुछ मूल बातें हैं, सिद्धांत है इस कहानी से। So what can we learn from this story? ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? What are the principles? कौन से सिद्धांत? First one, पहला, each one of us has to give an account to God. हम सभी को, हर एक को परमेश्वर को लेखा देना है। Yeah, it says, start by saying, give an account of your management. और शुरुआत में ही ऐसा लिखा है कि तुम्हारी व्यवस्था का तुमने कैसे संभाला उसका हिसाब दो। Yeah, because they just heard, the disciples, they just heard the parable of the prodigal son.
और चेलों ने अभी वो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुना था। Yeah, God is so forgiving. The Father is so forgiving. He's so gracious. He's so generous. कि पिता इतना अनुग्रही है, वो क्षमा करता है And He's forbearing. और वो हमारे साथ सहता He's है a loving Father. और वो प्रेमी पिता है Which He is always and forever He will be the same. और वो हमेशा हमेशा वैसे ही रहेगा। But one can hear that, go back and say, I can live a very loose life. और एक व्यक्ति जाकर यहाँ से लौटकर ये भी कह सकता है कि मैं जैसा वैसा जीवन जी सकता हूँ। And God is bringing a balance. Jesus is bringing a balance by saying, you got to give an account of your life. और परमेश्वर यीशु एक संतुलन यहाँ पर लेकर आ रहा है। Romans वो 14 कह रहा है कि तुम्हें लेखा देना है जीवन का। Romans 14 verse 12, it says, so then each one of us will give an account of himself to God. और रोमियो के 14वें अध्याय वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। Yeah, God is a forgiving God. परमेश्वर क्षमा करने वाला He's परमेश्वर है। gracious, He's loving, He's forbearing, He's all. But on the other side, He is a right judge. He is a just judge. और वो अनुग्रही है, क्षमा करता है, प्रेम करता है, लेकिन दूसरी ओर देखे तो वो एक न्यायी परमेश्वर है। Each one of us have been given things to manage. और हम सभी को संभालने के लिए चीजें दी गई है Each one of us have been given grace. और हर किसी को अनुग्रह दिया गया He है। has given purpose and vision. हर किसी को मकसद और लक्ष्य दिया He गया has है given talents and gifts. और हुनर दिए गए हैं हर किसी को। And at the end of it, God is going to call us to account for all that He has given to us. और हुनर दिए गए हैं, वरदान दिए गए हैं और अंत में परमेश्वर हर किसी से लेखा लेने वाला The है। question is, at the end of the day, will you hear God saying, well done, good and faithful servant, or will you hear God saying, give me an account because you have mismanaged your life? और अंत में क्या परमेश्वर आपसे ये कहेगा कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया मेरे सेवक, या ये कहेगा कि तुमने क्रू प्रबंधक किया है, अच्छी तरह से नहीं संभाला है, इसलिए आप मुझे हिसाब दीजिए। Will you be like this manager who have been mismanaging things? He was dishonest, he compromised, there was unfaithfulness from his side. क्या इस तरह के प्रबंधक आप हो कि जैसे वो ईमानदार नहीं था, वो झूठ बोलता था और बेईमानी थी, उसने ठीक से नहीं संभाला। Okay, are you accountable before God? क्या आप परमेश्वर के सामने हिसाब दे पाएंगे? Are you accountable to the things that God has given you? और जो चीज़ें परमेश्वर ने आपको दी है, क्या आप उसका हिसाब दे पाएंगे? Maybe as a father, maybe as a mother, शायद एक पिता होने के नाते या एक माँ होने के नाते, maybe as a leader. एक अगवा होने के नाते God has entrusted you with things. परमेश्वर ने आपको चीजें सौंपी है। And are you accountable? Are you managing things well? क्या आप चीजों को अच्छी तरह से संभाल रहे And हैं? one day we all have to give an account to God. और एक दिन हम सबको परमेश्वर को हिसाब देना And है। today it's good for us to look at our life and say, God, I can say, Lord, I have done whatever I can do with the grace that you have given me. और आज हम क्या ये कह सकते हैं, परमेश्वर जो अनुग्रह आपने मुझे दिया उसके द्वारा मैंने जो कुछ भी कर सकता था वो किया है। Secondly, Jesus is highlighting the character. Character is at most important to God. और चरित्र जो है वो परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु इस बात को यहाँ पर रेखांकित कर रहा It है। says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. और वो कहता है जिससे भी बहुत थोड़े में हम विश्वास कर सकते हैं उसे हम अधिक में भी विश्वास कर सकते हैं। If I can trust Sunny with 1,000 rupees, अगर मैं सनी पर 1000 रुपए के लिए भरोसा कर सकता हूँ and I can give him 10,000. तो मैं उसे 10,000 भी दूंगा। It's the same simple principle. और वही सिद्धांत है। You know, God is giving you salary, God is giving you things. परमेश्वर आपको पगार दे रहा है, चीजें दे रहा है। Are you able to manage? क्या आप उसे संभाल पा रहे हैं? Can He trust you with that? क्या वो आप पर उसको लेकर If you भरोसा कर can be सकता है? trusted with that, God will say, I will increase your salary.
हाँ, अगर परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी पगार बढ़ाऊंगा, I will increase your business मैं तुम्हारे व्यवसाय को बढ़ाऊंगा, because you are able, you are trustworthy. क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम विश्वास योग्य हो। Then God says, whoever can be dishonest with little, he will also be dishonest with much. और परमेश्वर ये कहता है कि जो थोड़े में बेईमान है वो अधिक में भी बेईमान होगा। Yeah, same principle. वही सिद्धांत है। And it says, if you are not being trustworthy in handling worldly well, how can he give you true riches? और अगर सांसारिक धन को संभालने में तुम विश्वसनीय नहीं हो तो वो सच्ची अमीरी आपको कैसे दे सकता है? Yeah, true riches can be many things. और ये जो सच्ची अमीरी है वो बहुत could- सारी चीजें हो सकती In है। my understanding, the true riches are people that God will entrust you with at the end of the day. और मुझे लगता है सच्ची अमीरी वो लोग है जो परमेश्वर आपको सौंपेगा। Yeah, God will give you children, परमेश्वर आपको बच्चे देगा, physical and spiritual. आत्मिक भी देगा और If you are a शारीरिक भी leader in देगा। the church, if you are a pastor, God will give you people. और अगर आप पास्टर है या अगुवे है कलीसिया में तो परमेश्वर आपको लोग देगा। Those are true riches before और God. परमेश्वर के सामने वो सच्ची अमीरी है। God will give you property और परमेश्वर आपको संपत्ति देगा because you can be trusted with little. क्योंकि आपको थोड़े में भरोसा आप पर किया जा सकता है। Yeah, how many of you want flats for yourself? You want to own flats? और आप में से कितने लोगों को अपने लिए फ्लैट चाहिए? The question is that are you able to look after that which you have right now? प्रश्न ये है कि अभी जो आपके पास है क्या आप उसे संभाल पा रहे हैं? Yeah, if I come to your house, अगर मैं आपके घर आता हूँ, is it clean? क्या वो साफ सुथरा है? Is it clean? Is it good? क्या वो साफ सुथरा है, वो अच्छा है? Small faithfulness. छोटी Small faithfulness. विश्वास If you can योग्यता। look after that little slum room that you have, God says, okay, I can entrust him with more. और अगर आप वो छोटे से कमरे की देखभाल कर सकते हैं जो आपके पास है तो परमेश्वर आपको कहेगा मैं आपको ज़्यादा दूंगा, बढ़ा दूंगा। Yes or no? Yeah? Your children, when they are growing up, if they can handle 10 rupees, you can give them 100 rupees, right? और बच्चे जैसे आपके बड़े होते हैं, अगर 10 रुपया संभाल सकते हैं तो आप उन्हें 100 रुपया देंगे। Yes or no? हाँ या नहीं? It's very simple. साधारण बात है ये। Yeah, if you can be trusted with little, God says, I will give you more. और अगर आप पर कम में भरोसा किया जा सकता है तो प्रभु कहेगा मैं आपको ज़्यादा दूंगा। If God gives you one person to look after और अगर परमेश्वर ने आपको एक व्यक्ति दिया है संभालने के in लिए the church, चर्च में, all that you need to do is just befriend this person, pray for him, encourage him, share the gospel. God says, I'll give you 2, I'll give you 3, I will give you 4, I will give you 5. तो आपको इतना ही करना है, उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी है, उनको प्रोत्साहन करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें 2, 3, 4 दूंगा। Yeah, I know people who say, God, I want to be a leader in the church. I want to lead a life group. I want to do this. I want to do that. But it starts by saying, God, I will look after the one that you give me or 2 that you give me. और मुझे पता है लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे एक चर्च में लीडर बनना है, मुझे लाइफ ग्रुप की अगुवाई करना है, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि वो जो एक व्यक्ति है आप उसको संभालिए। Yeah, it's a simple principle. और ये साधारण सा सिद्धांत है। Amen. 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 One of the things I learned in my Christian life. और एक बात जो मैंने मेरे मसीह जीवन में सीखी, शुरुआती जीवन में, To be absolutely honest with money. कि पैसों के साथ में पूरी तरह से ईमानदार होना। Today God has entrusted me with many things. और आज परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सौंपी है। And even now, even 1 rupee here and there, I will not let go. और अभी भी अगर 1 रुपया भी इधर उधर मैं होने नहीं देता हूँ। Faithful in little, faithful in much. और जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। Thirdly, तीसरी बात, relationships are more important than money.
कि रिश्ते पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। Relationships are more important than money. और रिश्ते पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Here, this manager, यहाँ पर ये जो मैनेजर है, he had money. उसके पास पैसे थे He says, I may lose the job, और वो कहता है शायद मैं नौकरी खो दूंगा, but one thing I'll do. लेकिन एक चीज मैं करूंगा, I will use this money to gain friends. और मैं ये पैसों का इस्तेमाल करूंगा कि दोस्ती बनाने के लिए। So one day when I lose my job, those people will welcome me into their home. Maybe they will give me some khana. ताकि एक दिन अगर मैं नौकरी खो भी दूंगा तो यही लोग मुझे अपने घर पे बुलाएंगे, शायद खाना भी देंगे मुझे। Okay, he was wise and God was commending this guy. और वो बुद्धिमान था और परमेश्वर उसे शाबाशी He दे was रहा letting था। go of his profits, his earning. और जो भी उसका मुनाफा था, कमाई थी, उसे वो जाने दे रहा था। I want to ask you this. मैं आपको ये पूछना चाहता Is हूँ money your servant or is money your God? कि क्या पैसा आपका सेवक है या पैसा आपका परमेश्वर है? If money is your God, then you are in the wrong direction. और अगर पैसा आपका परमेश्वर है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। You know, use the money for God's purposes. पैसों का इस्तेमाल आप परमेश्वर के Use मकसदों के लिए करो use the money for gospel advance. और सुसमाचार की प्रगति के लिए Are you कीजिए। putting money above relationship? क्या आप रिश्तों के ऊपर पैसों को रख रहे हैं? You know, what are the main cause of fight in your marriage? और आपकी शादी में कौन सी बात को लेकर झगड़े होते हैं? मुख्य बात कौन सी है? Ask yourself. पूछिए अपने आप को। What is the main cause of कौन your सी? family dispute? या अगर परिवार में कुछ अनबन है, झगड़े हैं, तो वो कौन सी बात पर होते हैं? Is it money? पैसों के लिए? If it is money, you're in the wrong direction. अगर पैसों के लिए हो रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा What रहे are the हैं। main misunderstanding with your close friends and colleagues? और कौन सी बात को लेकर आपके करीबी दोस्तों के साथ अनबन होती है या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अनबन होती है? That will reveal whether you're serving God or you're serving money. और उसी बात से समझ में आएगा या प्रकट होगा कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या पैसों की सेवा कर रहे हैं। I have learned this in the last 35 years of my Christian life. और जितने वर्ष मैं मसीह रहा हूँ, 35 वर्ष से मैंने ये बात सीखी है Money is not the most important thing in life. कि पैसे जीवन में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं But है, relationships are. लेकिन रिश्ते हैं। Never fight on money matters. और पैसों को लेकर कभी भी आप झगड़िए मत। I've been married for 30 years now. और फ्रैंको की शादी 30 साल से हुई है Yeah, we are going to celebrate 30th anniversary on the 7th of Jan. और 7 जनवरी को उनकी शादी की 30वीं सालगिरह वो मनाने वाले हैं। We never fought on money matters. Never. पैसों को लेकर हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया। My wife didn't work. और फ्रैंको की पत्नी ने कभी काम नहीं किया, I worked. उन्होंने काम किया। And we never fought on money. और पैसों को लेकर कभी भी झगड़े नहीं हुए। In One Nation Church, और वन नेशन चर्च में भी there not been one fight or acquisition over money in the last 26 years. एक भी ऐसा झगड़ा या दोष 26 सालों में हम पर पैसों को लेकर नहीं लगा है। Michael will be a witness. और माइकल उसके गवाह है। We never fought. हम कभी भी नहीं लड़े We will never fight. और हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। In my company, और फ्रैंको की कंपनी में probably there are 100 people working. करीबन 100 लोग काम करते हैं। There will not be a single person who will accuse me. कोई एक व्यक्ति भी फ्रैंको पर दोष नहीं लगा सकता है That I didn't pay them well कि मैंने उन्हें अच्छी पगार नहीं दी and on time. और समय पे नहीं दी। I won't take my salary, but I give them their salary. और फ्रैंको खुद की पगार नहीं लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पगार ज़रूर देते हैं। Last 10 years, I have not taken anything from the church for serving me. और पिछले 10 सालों से फ्रैंको ने कलीसिया से कुछ भी नहीं लिया है सेवा के लिए।
I'm not saying that's the right thing. और फ्रैंको ये नहीं कह रहे कि हाँ वो सही बात है कि उन्होंने पगार नहीं ली But है I want to इतने say- सालों से, Money is secondary. लेकिन वो बता रहे हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है. Manager in this parable was making money easily, but he was neglecting relationship. और इस दृष्टांत में जो मैनेजर है वो आसानी से पैसे कमा रहा था, लेकिन रिश्तों को वो नज़रअंदाज कर I रहा want to था. ask you, how are you doing in this area? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र में आप कैसे कर Is रहे हैं. money taking precedence over relationship, over marriage, over children, and over friendships within the church? क्या पैसा रिश्तों में या विवाह में या कलीसिया में जो रिश्ते हैं, क्या पैसा उन पर हावी हो रहा है. Fourthly, चौथी बात, heart of generosity will reveal who you really serve. और जो उदारता का हृदय है वो प्रकट करेगा कि आप सच में किसकी सेवा करते You हैं. know, Jesus spoke more about finances than any other subject in the Bible. और यीशु ने पैसों के बारे में ही सबसे ज्यादा बात की है बाइबल में. Yeah, he somehow knew if you want to know the person's heart, talk about money. और किसी तरह से उन्हें पता था अगर किसी व्यक्ति के हृदय को आपको जानना है तो उनसे पैसों के बारे में आप बात Verse कीजिए. 11 it says, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? और वचन 11 में लिखा है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा. Okay. And in verse 13 says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. You will be devoted to the one, despise the other. You cannot serve God and money. और वचन 13 में लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. If you are devoted to God, अगर आप परमेश्वर की ओर समर्पण हैं you will give yourself to the purposes of God. तो आप अपने आप को परमेश्वर के मकसदों के लिए If you are सौंप देंगे. devoted to money, अगर आप पैसों की ओर you समर्पित will be हैं devoted to the things of the world. तो दुनिया की चीज़ों की ओर आप समर्पित रहेंगे. You know, the word which is used in Acts chapter 2 verse 42 is the same word used here for devotion. और प्रेरित 2 वचन 42 में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है और Is the same. It says they devoted themselves to the word, to fellowship, to breaking of bread and to prayer. और वो शब्द लॉलीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर लिखा है कि वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लॉलीन रहे. Amen. What are you devoted to? आप कौन सी चीज़ की ओर लॉलीन है. I'm not saying please making money is not a bad thing. और मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा बनाना वो बुरी चीज़ नहीं है. Okay, money is not a bad thing. पैसा बुरी चीज़ But नहीं है, love of money is a bad thing. लेकिन पैसे का जो प्रेम है, पैसे से प्रेम your, रखना, where is your heart? आपका हृदय, आपका दिल कहाँ है. I want to ask you this morning, मैं आपसे ये पूछना चाहता are हूँ, you giving your tithes to God? क्या आप परमेश्वर को आपका दान दे रहे हैं? The salary you receive? और जो पगार आप पाते हैं, The gifts you receive? तोहफे मिले हैं, And the bonus you receive? जो बोनस आपको मिला. But sometimes we say, I'll give it from the salary, bonus and all this for me to keep. कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं, हाँ मैं पगार में से दूंगा दान दशवांश, लेकिन जो बोनस है वो मेरे लिए है. Yeah, I want to say minimum. I want to encourage you. You got to give 10% to God. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 10% परमेश्वर को देना है. Yeah, the maximum could be 20, 30, 40, it can go on. और ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40% और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. The Colgate, the original Colgate owner, और जो कोलगेट का ओनर है, we all use Colgate, yes? सभी कोलगेट का इस्तेमाल सब करते लोग हैं. use किया है ना? Yeah, टूथपेस्ट का, the one दांत who मंजन. started, his name was Colgate. और जिसने इसकी शुरुआत की कोलगेट की, उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम भी He started, कोलगेट है. he started tithing.
और उसने दशवांश देना, दान देना शुरू किया। At the end, he was giving 90% to the church, और to अंत God. में वो 90% कलीसिया में दे रहा था, परमेश्वर को दे रहा था। Then his wife said this. और उनकी पत्नी ने ये कहा, He said, even the 10% we don't know what to do. Is it too much for us? और उसने ये कहा कि जो 10% हमारे पास बचता है वो भी हमारे लिए बहुत है, हमें नहीं पता उसका हम क्या करें। I want to ask you, are you giving? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दे रहे हैं? If you are not giving, अगर आप नहीं दे रहे हैं, and I want to tell you, last 25 years, I have not preached about tithing in this church. और मैं आपको बताऊं कि 25 साल से मैंने दशवांश दान देने के बारे में इस कलीसिया में बात I नहीं की teach है, in the प्रचार नहीं foundation. किया I है। teach in the foundation course. फाउंडेशन कोर्स में फ्रैंको सिखाते हैं, Other preachers have preached about giving, but not me. और दूसरे प्रचारकों ने इसके बारे में प्रचार किया है, लेकिन फ्रैंको ने इसके बारे में कभी प्रचार नहीं किया। But I want to touch here. लेकिन यहाँ पर मैं इस If you बात are को not छूना giving चाहता your हूँ, tithes, the Bible says you are robbing God. और अगर आप दान दशवांश नहीं दे रहे हैं तो बाइबल कहता है जो परमेश्वर का है उसे आप चुरा रहे हैं। Yeah, God calls you thief. परमेश्वर आपको चोर कहता है। I am not calling you. फ्रैंको नहीं बोल रहे The चोर, Bible calls you. बाइबल ऐसा कहता है। Malachi chapter 3. मलाकी के 3 अध्याय में, And he says, if you don't give your tithes, you are robbing God. और वहाँ पर लिखा है कि अगर आप आपका दान दशवांश नहीं देते हैं You know, तो आप परमेश्वर का जो है उसे चुरा रहे हैं। we showed about Nepal. और हमने नेपाल के बारे में बताया, It's a very poor country. बहुत ही गरीब देश है वो। Yeah, if a car is 10 lakhs here, the same car is 40 lakhs there in Nepal. और अगर यहाँ पर गाड़ी का भाव 10 लाख है तो वही गाड़ी का भाव वहाँ पर 40 लाख है। They don't have money much. उनके पास ज्यादा पैसे But नहीं this है, is what they said to us. लेकिन उन्होंने हमें ये कहा, The moment you cross the border of India and Nepal, जैसे ही आप भारत और नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, we'll take care of everything. हम हर एक चीज को हम संभालेंगे You don't आपके लिए। you don't need to give one pie. आपको 1 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। On the contrary, every time we go, they take offering and give it to us. और हर बार ऐसा होता था, बल्कि जब वो दान इकट्ठा करते थे वो हमें वो दे देते And थे we give it back to them. और हम वो उन्हें लौटा देते थे। This time when we went, they took offering. और इस बार जब हम गए तो उन्होंने दान इकट्ठा किया And they gave it to us and said, use it for the leprosy work you do in Mumbai. और उन्होंने वो हमें दिया और कहा कि जो आप कोड़ी पीड़ित लोगों के बीच में काम करते हैं I was मुंबई so में, touched. उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। It और मैं reveals the value that they received from God. और इससे पता चलता है जो मूल्य उन्होंने परमेश्वर से पाए हैं। Yeah, I just in passing asked you, are you giving your tithes? If you are not, I want to say, set it right before God. और मैं इसलिए आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप दान दशवांश देते हैं? और अगर नहीं देते हैं तो उसे आप परमेश्वर के साथ में आज ठीक ठीक कर दीजिए। I'll tell you some secret. और मैं आपको कुछ रहस्य की बातें बताता The हूँ। more you give, जितना ज्यादा आप देते हैं the more God will give you. उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। The more you give, जितना ज्यादा आप देंगे the more God will give it to you. उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। Yeah, the Bible says in Luke chapter 6, it says, it will be pressed down, shaken together, he will runneth over into your lap. और लूका के 6 अध्याय में लिखा है वो भरपूरी से आपको देगा, इतना उमड़ उमड़ के देगा कि वो आपके गोद में गिरेगा, इतना ज्यादा वो आपको देगा। Amen. Okay, finally, और अंत में it says, be wise and change. और बुद्धिमान बनिए और बदलिए। Yeah, have a perspective that is eternal. और अनंत काल का दृष्टिकोण आप रखिए। You know, this manager had a foresight. और ये जो मैनेजर था उसके पास दूरदृष्टि थी। He didn't deal at then and there. He says, oh, I'm going to lose my job, let me do something, you know, just that will satisfy me and my boss. और उसने तभी के तभी नहीं निपटा के मेरी नौकरी खोने वाली है और मुझे अभी अभी निपटना है। He did it with intelligence and wisdom. और लेकिन उसने बुद्धिमानी के साथ में
वो चीज़ें की, And that's why Jesus commended him. और इसीलिए यीशु ने उसे शाबाशी दी। That's why Jesus even uses this word. It says, eternal dwelling. You will have friends, you use the worldly wealth to gain friends. So when it's all gone, you will be welcome into heaven. और इसलिए यीशु कहता है कि जो सांसारिक धन है उससे तुम दोस्त बनाओ, ताकि When it is gone, तब you वो- will be welcome into eternal जब वो dwelling. खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अनंत काल के स्थान पर तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा। Just like in the prodigal son, he returned to the father. और जैसे उड़ाव पुत्र की कहानी में वो पिता के पास लौटता है, In the same way, even this manager put things right. और उसी तरह से ये जो मैनेजर है वो भी स्वामी के साथ चीज़ें ठीक ठीक करता है। Yeah, he knew his master is a master, his character is mercy. I can go to him and I can put things right so that I will not lose my job. और उसे पता है कि उसका जो मास्टर है वो दयालु है, और अगर मैंने उसके साथ सब कुछ ठीक किया, गलती को सुधारा, तो मैं नौकरी नहीं खोऊंगा। Actually, he repented. He turned his way back to the master. और दरअसल उसने पश्चाताप किया और उसने अपना रास्ता जो है मैनेजर की तरफ This parable स्वामी की तरफ teaches किया। true wisdom that comes from God. और ये जो दृष्टांत है जो सच्ची अमीरी परमेश्वर की ओर से आती है उसके बारे में हमें सिखाता He है। understood money is not eternal, but God is. और समझ में आया उसे कि पैसे अनंत काल तक नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो अनंत काल तक रहता है। It is about true riches. और सच्ची अमीरी के बारे में It is about welcoming ourselves into the eternal dwelling, into heaven. और हम अपने आप को अनंत काल के निवास स्थान में या स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में वो है। He prepared himself for the future, और उसने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार and किया, God commended him. और परमेश्वर ने उससे शाबाशी दी। Yeah, what can we learn from this? और हम क्या सीखते हैं इससे? What are the key thing that you can learn? कौन सी मुख्य बातें हैं जो हम सीख सकते हैं? Relationships are more important than money. रिश्ते पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, Character is more important than charisma. और चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नज़र में। Yeah, being wise and willing to change is more important than anything else. और बुद्धिमान होना और बदलने के लिए तैयार होना किसी भी बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Generosity reveals the character of God. और उदारता जो है वो परमेश्वर के चरित्र को उजागर And करता God है, wants us to be like Him. और परमेश्वर चाहता है हम उन्हीं की तरह बने, Be generous. उदार हो जाइए। Amen. I hope you are blessed. और आशा करता हूँ कि आप आशीषित Let's हुए just हैं। close our eyes. आइए हम आँखों को बंद करें। Yeah, I touched on many things. और मैंने कई चीज़ों के बारे में बात की। I also touched on about tithing. और उन्होंने दशवांश देने के बारे में भी बात की। And I believe God is speaking to some of us. और मुझे लगता है परमेश्वर कई लोगों से यहाँ पर बात कर रहा है। You can have many excuses. आपके पास कई बहाने हो सकते हैं। Says, oh, when I finish my EMIs, when I finish my, giving, paying back all the debts, then I will give to God. आप शायद ये कह सकते हैं कि हाँ, जब मैं EMI मेरे भर के हो जाएंगे, सारे बिल भर के हो जाएंगे, उसके बाद में मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ। No, I am the only earning member in this family. मैं एक ही कमाने वाला व्यक्ति हूँ इस परिवार My में। dad and mama sick. मेरे माँ बाप बीमार हैं। You don't know what I get. आपको पता नहीं कि मुझे कितना मिलता I है। get very little. मुझे बहुत कम मिलता है। I believe God wants to encourage us to be generous. मुझे लगता है प्रभु हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम उदार हो जाएं। And one place the Bible says, test me on this. और एक जगह पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ मेरी परीक्षा ले लो। Never in the Bible it is God ask us to test Him. It is wrong to test God.
और परमेश्वर की परीक्षा लेना गलत है और बाइबल में कहीं भी परमेश्वर नहीं कहता कि हम उसकी परीक्षा ले इस एक जगह को छोड़कर। One place it says, test me on this. और एक ही जगह में प्रभु ने ये कहा है कि मेरी परीक्षा ले लो। Bring your tithes and offering to the house of God. परमेश्वर के घराने में अपना दान और दशवांश लेकर And आइए test me on this. और मेरी इसमें परीक्षा ले लीजिए। Will I not open the heaven and pour out my blessing upon you? क्या मैं स्वर्ग को नहीं खोलूंगा और मेरे आशीष तुम पर नहीं You will उंडेलूंगा? not fall sick. तुम कभी बीमार नहीं Your पड़ोगे। children will do well. तुम्हारे बच्चे अच्छा करेंगे Your जीवन में। business would go well. तुम्हारा व्यवसाय अच्छा होगा। Your job will go well. तुम्हारा काम जो है वो Your अच्छा house चलेगा will never run out of food. और तुम्हारे घर में खाने की कभी कमी नहीं Your होगी clothes will not wear out. और तुम्हारे कपड़े कभी पुराने Your नहीं shoes होंगे। will not worn off. तुम्हारे जूते कभी फटेंगे नहीं, Because you remember me in your क्योंकि giving. तुम देने के समय मुझे याद And I रखते believe हो। God wants to challenge us और today. मुझे लगता है प्रभु हमें चुनौती दे रहा है आज। Yeah, can we rise above our poverty and say, God, I will give you number one position. I will serve you, not money. क्या आप ये कहेंगे कि प्रभु मैं आपको पहला स्थान देता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, पैसों की नहीं। And I believe God wants you to make that decision today. मुझे लगता है प्रभु चाहता है वो निर्णय अभी आप कीजिए आज। I will keep an open hand before you मैं आपके आगे हाथ खुला रखूँगा प्रभु and fill it for me, Lord. और आप मेरे लिए वो भरेंगे, Bless me, Lord. मुझे आशीषित करेंगे। And if you have been challenged, I want you to go before God and say, God, forgive me for not giving. अगर आपने चुनौती पाई है आज तो आप कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। Father, we just want to pray, God, that you will instill in us a generosity, you will instill in us a fear of God. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर परमेश्वर का डर आएगा और उदारता हमारे अंदर आएगी। Lord, bless us, O God. प्रभु हमें आशीषित None करो। of us will ever lack any good thing, Lord. और हमें से कोई भी किसी के पास कोई अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी। You will always give us आप हमेशा हमें देंगे more than we can ask or imagine. जितना हम मांगे या हम कल्पना करें उससे भी बहुत Bless every ज़्यादा। family that is represented here, Lord. और ये जो परिवार यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं सभी को प्रभु Bless each one in हर एक Jesus' को name. आशीषित कीजिए परमेश्वर। Amen. In Jesus' name, यीशु के amen. नाम।